तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 महादेवी वर्मा का जीवन परिचय बताने वाले हैं, जो कि पद से लिया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ध्यान दीजिए, लिखना कैसे। सबसे पहला नंबर तो महादेवी वर्मा का जो संक्षिप्त जीवन परिचय है आप उससे साइड में करिएगा। ये कवित्री हैं, अगर लड़के होते तो कवि बोलते, लेकिन लेडीज में है तो कवित्री बोलेंगे इन्हें। तो कवित्री का जन्म संक्षिप्त परिचय, आप पहले इनका संक्षिप्त परिचय दीजिएगा, उसके बाद आप साइड में लॉन्ग परिचय आप इनका देना पड़ेगा ही, वो तो देना है ही। बाकी आपको संक्षिप्त जरूर दीजिएगा ताकि एग्जाम में आपके नंबर ना कटें। और जब आप संक्षिप्त देंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाता है कि हाँ लड़कों को पता था, तभी इन्होंने संक्षिप्त दिया, क्योंकि संक्षिप्त में आपको मेन पॉइंट ही दिखाना पड़ता है। बाकी लिखने में तो आप कुछ भी बनाओ ना के लिख सकते हैं। तो संक्षिप्त परिचय ध्यान से सुनिएगा। इनका जन्म जो है 24 मार्च सन 1907 ईस्वी को हुआ था। 24 मार्च सन 1907 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान इनका फर्रुखाबाद में माना जाता है, जो कि ये उत्तर प्रदेश में ही है। पिता श्री गोविंद सहाय वर्मा, श्री गोविंद सहाय यानी कि इनके बाप का नाम, पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा था। माता कौन थी? श्रीमती हेमरानी थी। हेमरानी इनके माता का नाम था। शिक्षा कहाँ तक थी इनकी महादेवी वर्मा जी की? तो एमए की थी, जो कि संस्कृत से। एमए कहाँ से की हैं? एमए की हैं, लेकिन संस्कृत सब्जेक्ट से। भाषा क्या था इनका? ब्रज भाषा और खड़ी बोली इनकी भाषा है। ब्रज भाषा और खड़ी बोली। संपादन क्या है? चांद पत्र, चांद था या पत्र कह सकते हैं। शैली क्या है इनकी? शैली मुक्तक शैली है, चित्त, प्रागीत आदि, ये सब इनकी शैली है, ये तीनों शैली है। प्रमुख रचनाएं क्या है? अग्नि रेखा और परिक्रमा आदि। मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। कब? 11 सितंबर 1987 को हुआ था। ये किस युग की प्रवर्तक थे? तो छाया युग की। ये ओएमआर पर भी बन सकता है कि महादेवी वर्मा किस युग की प्रवर्तक थी, तो आप लिखिएगा छायावादी युग की। अब यहाँ पर देखते हैं, आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा, यानी कि मीरा के नाम से महादेवी वर्मा जो है मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी को होली के दिन फर्रुखाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता गोविंद सहाय इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे तथा माता सरल हृदय धर्मपरायणा महिला थी। महादेवी बड़ी कुशल यानी कि कुशल बुद्धि वाली बालिका थी और बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहे। यानी कि इन्होंने अपनी माँ से जो है रामायण की कथाएं या फिर महाभारत के बारे में कुछ न कुछ सुनती रही। इसके कारण मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। ये सब सुनते सुनते जो है ये भी साहित्यिक प्रेमी बनने की इच्छुक हो गई और अब ये साहित्य प्रेमी बन गई, यानी कि साहित्य प्रेमी हो गई। साहित्य प्रेमी का मतलब ये भी साहित्य को गाने लगी, यानी कि रामायण के बारे में, कथाओं के बारे में दूसरों को बताने लगी। काव्य की रचना इन्होंने बहुत छोटी आयु में ही प्रारंभ कर दी। 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया। कब हुआ था इनका विवाह? 9 वर्ष की आयु में ही हो गया था। उसके बाद इनके पिता डॉक्टर थे। इनके पिता कौन थे? डॉक्टर थे। और ये प्रयागराज विश्वविद्यालय में संस्कृत में एमए की परीक्षा पास करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। कौन हो गया? प्रधानाचार्य हो गई। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का और साहित्य कला पर साधन पर कवींद्र रविंद्र का मतलब प्रभाव पड़ा। कवींद्र रविंद्र का मतलब प्रभाव पड़ा। महादेवी वर्मा प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति पद पर भी आसीन रही। आसीन का मतलब रही हैं। इनका देहावसान 11 सितंबर सन 1887 ईस्वी को हुआ। महादेवी वर्मा जी आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में महत्वपूर्ण स्थान भी अधिकारिणी यानी कि प्राप्त किए हैं। इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो दीप शिखा, प्रथम आयाम हो गया, पथ के साथी हो गया, चिंतन के क्षण हो गया, ये सभी इनकी जो है रचनाएं हैं। अन्य रचनाओं की बात करेंगे तो चांद पत्रिका हो गया, ये सारी इनकी क्या है? रचनाएं हैं। इस तरीके से आप जो है बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। ये था महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जो कि आसान था और हमने कम से कम समय में आपको बताने की कोशिश की है। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर लिंक दे देंगे, या फिर आप इसी चैनल पर चले जाइए RSL इंग्लिश ग्रामर पर, जहाँ आपको सारे कक्षा 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलते मिलते किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।